क्या गुजरात में भाजपा की सत्ता जाने वाली है? जिनको लगता है गुजरात भाजपा का गढ़ है, आंख खोलकर इस रिपोर्ट को देख लें। गुजरात में आम आदमी पार्टी को जानबूझकर प्रचारित किया जा रहा है, जबकि असली डर भाजपा को कांग्रेस से है। राजनीति में जब जब गुजरात का जिक्र होता है तो जहन में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आती है और अमूमन हमें लगता है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन हमारी खबर को ध्यान से देखिए, आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। दरअसल सबसे ज्यादा डर अब भाजपा को गुजरात में है। यह डर 2017 में पैदा हो गया था, लेकिन किसी तरह से भाजपा की इज्जत गुजरात में बची हुई थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में गुजरात में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। 1995 के बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन 2017 में रहा। 2012 में भाजपा ने 116 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में 99 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस 60 सीटों से 78 सीटों पर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी ने पटेल वोटरों को साधने के लिए हार्दिक पटेल को अपना प्रत्याशी बना दिया, तो उन्हीं के साथ ही रहे दलित नेता निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया। कांग्रेस गुजरात में बेहद अच्छी स्थिति में है, लिहाजा कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि अगर गुजरात में बीजेपी को मात दे दी तो अगले 1 साल में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस गुजरात में बहुत मजबूती के साथ अपने पैर पसार रही है। 2017 में कांग्रेस भाजपा से सत्ता छीनते छीनते महज कुछ सीटें पीछे रह गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को उम्मीद दिख रही है। भले ही हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हों, लेकिन पाटीदार आंदोलन होने के बाद पटेल बीजेपी से काफी हद तक बिछड़ गए थे और यही कारण रहा कि बीजेपी 1995 के बाद 2017 में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन पर उतर गई। पाटीदारों के अलावा अगर दूसरे आंकड़ों पर हम बात करें तो वो आंकड़े भी बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है। जिग्नेश मेवाड़ी के कांग्रेस में शामिल होने से दलित बाहुल्य लगभग 25 सीटों पर कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिल सकता है। गुजरात में 25 सीटों के लगभग मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं और गोधरा कांड के बाद मुस्लिम बीजेपी से अलग हो गया, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ आदिवासियों को भी जोड़ने के लिए बड़ा गेम प्लान बनाया और देश का राष्ट्रपति उसी समुदाय से बनाया, ताकि उसका फायदा न सिर्फ गुजरात बल्कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मिल सके। क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखने के बाद पता चलता है कि ज्यादातर आदिवासी भाजपा के पक्ष में नहीं रहता। छत्तीसगढ़ में लगभग 30% आदिवासी हैं, जहां पर भाजपा को 90 में से 14 सीटें मिली। झारखंड में लगभग 26% आदिवासी हैं, जहां पर 81 में 26 सीटें भाजपा को मिली और गुजरात में लगभग 15% आदिवासी वोटर है, जो राजनीतिक पार्टियों के भविष्य को निर्धारित करेंगे। लिहाजा बीजेपी इस कमजोर कड़ी पर हथौड़ा चला रही है ताकि भाजपा की बादशाहत गुजरात में बरकरार रहे। गुजरात के 33 जिलों में से 15 जिलों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी और भाजपा ने 13 जिलों पर सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। वो अलग बात है कि 25 सालों से कांग्रेस गुजरात में सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन 2017 के बाद से बीजेपी गुजरात में कांग्रेस से डरी हुई है। क्या जनता के मन में है? 8 तारीख को पता चलेगा किसके सर पर ताज होगा और कौन बर्बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF।